Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you all for your wonderful association. Your devotees, Jai Shri Prabhupada. Hari Hari, Hari Bol to Ramchandra Prabhuji, Pawan Prabhuji, and Ritesh Prabhuji for leading the chanting this morning. Okay, we'll continue with our prayers and then reading. And today being Sunday, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ओके, हम अभी इस पूरे हफ्ते श्री शिक्षाष्टकम के 5वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं. श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए 8 शिक्षा अष्टकम, और इसका 5वां श्लोक है. अयि नंद तनुजा किंकरम पतितां मां विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया. रीड और ओके, मैं सिंग करता हूँ एंड देन हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे. अनादिकर्म फले पुड़ी भावार्णव जले तोरी बारे ना देखी उपाय. हे विषय हलाहले दीवानिशी हिया ज्वले मन कभू सुख नहीं पाय. आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत प्रवृत्ति उर्मिर ताहे खेला. काम क्रोध आदि छोय बाट पादे देय भोय अवसान होइलो आशी बेला. ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई अवशेषे फैले सिंधु जले. एहे नो समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु कृपा कोरी तोलो मोरे बाले. पतित किंकोरे धोरी पाद पद्म धूलि कोरी देहो भक्ति विनोदे आश्रय. आमी तव नित्य दास भूलिया मायारा पाश बद्ध होए आची तोया मोय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की जय. श्री शिक्षाष्टकम की जय. श्री गीतावली की जय. नीताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ओके, कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा हिंदी में? Yes, Prabhuji, I can read it. हाँ, संगीता माता जी प्लीज पढ़िए. I am trying. हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है. मैं अपने निरकुल स्वार्थी कर्मों के फल स्वरूप
भौतिक अस्तित्व के सागर में गिर गया हूँ और मुझे इस अज्ञान के विशाल सागर से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता। दिन रात मेरा हृदय इन सांसारिक कर्मों के विष से जलता रहता है और इसी कारण मेरे मन को कभी संतोष या सुख नहीं मिलता। सैकड़ों हजारों इच्छाएं मेरे गले में फंदे की तरह मुझे निरंतर दुख और कष्ट देती है। अज्ञान के उस विशाल सागर की भौतिकवादी प्रवृत्ति की लहरें उमड़ती है। इस संसार में बहुत से चोर और बदमाश है, जिनमें से चार मुख्य हैं: काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह और पागलपन। ये मुझे बहुत भयभीत कर रहे हैं और इस प्रकार मेरा जीवन अंत की ओर अग्रसर हो रहा है। दो लुटेरे मन की अक्लें और कर्म मुझे धोखा देकर गुमराह कर चुके हैं और अंततः मुझे दुख के सागर में धकेल रहे हैं। हे प्रिय कृष्ण, ऐसे समय में आपकी एकमात्र मित्र हैं और आप ही दया और करुणा के सागर हैं। अज्ञान के इस सागर से निकलने की मुझ में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें और अपनी शक्ति से मुझे दुख के इस सागर से उठा लें। ये मेरे इस पतित सेवक को स्वीकार करे, मुझे अपनी चरण कमलों की एक कण के समान स्थिर कर दीजिए। कृपा करके मुझे इस भक्ति विनोद को आश्रय दीजिए। हे परम दयालु प्रभु, वास्तव में मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, परंतु ये भूलकर माया के जाल में फंस गया हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। कुछ अच्छा लगा आपको इस भजन में से, इस प्रेयर से, जो आप शेयर करना चाहते हैं? ये ये तो मेरा लाइफ से पूरा कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आजकल जो मैं जिस जिस लोगों से भी मिला, जो वो बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, वासना रियली ये लाइफ की हम लोग का शत्रु है। और इसकी वजह से ही हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। हम अ, जो हमको दुख देता है, हम लोग को लगता है कि हमको मेटेरियलिस्टिक सुख मिल रहा है, पर एक ये सच नहीं है। सच ये है कि हम दुख में धकेलते जा रहे हैं। सो कृष्ण से ही प्रार्थना है कि आप जिस मुझे अपने शरण में लीजिए और मुझे इस संसार के इस धोखेधारी से, इस जो माया के जाल से मैं फंसा हूँ, उसमें निकालिए और मुझे अपने पास बुला लिए। बस। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्णा। थैंक यू, इतना अच्छे से अपने भाव से अपने जीवन में इसको महसूस किया है। तो यस, दैट इज़ द प्रेयर। और ये आचार्य सब हमें यही सिखाने आते हैं कि हमारा जो असली स्वरूप है वो जीविरा स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास। राइट, हमारा स्वरूप है हम भगवान के नित्य दास हैं। और भगवान का स्वरूप क्या है कि वो अपने भक्तों के नित्य दास हैं। भगवान की एक ही कमज़ोरी है, ऐसे कोई कमज़ोरी नहीं है, भगवान तो पूर्ण शक्तिशाली हैं, लेकिन इतनी प्यारी कमज़ोरी है उनकी कि वो अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। राइट, उनको जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में वो जब उनको गोपियाँ बोलती थी कि आप नाचो तो हम आपको माखन देंगे, तो वो नाचते थे। राइट, अपनी मैया यशोदा मैया के प्यार के वशीभूत हो जाते थे, अपने सखाओं के प्यार के वशीभूत हो जाते थे। राइट, तो वो भगवान वही चाहते हैं हमसे कि जब हम उनके प्रिय सखा मित्र, जो भी हम भाव से भगवान को बुलाते हैं, तो हमारे वशीभूत हो जाते हैं। तो बस वही हमें याद रखना है। बाकी ना कि इस संसार में रह के ये सोचना कि मैं सबसे बड़ा हूँ या बड़ी हूँ या मैं सबसे काबिल हूँ। राइट, अगर हम देखें हमारा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के कण में। हम एक छोटे से कण, एक एक
वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, राइट। तो वो वही मोह है, मोह माया के जाल में हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअली प्रभु ईश्वर ही करता है, हम उनके नित्य दास हैं। तो ये हमारा स्वरूप है। ये बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच। और यही प्रार्थना है जैसे आप कह रहे थे, तो इसी प्रार्थना से हम पढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर कृष्णा बुक की तरफ, जो कि सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ये भी प्रार्थना है, देवी देवताओं की प्रार्थना। तो आप भी जैसे आप बता रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि आप भी कोई देवी देवी हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। तो यही हमारा टाइटल है सेकंड चैप्टर का, जो देवी देवता हैं वो कैसे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप कृपया करके प्रकट होइए संसार में, और हमें जो हम सभी जो 14 भूलोक से स्वर्गलोक से पाताल लोक तक जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, सब में सभी जीवों का कल्याण होगा यदि प्रभु आप प्रकट होंगे, और आपके सिर्फ आपके गुण लीला नाम मात्र से सभी का उद्धार होता है। जो लोग प्रभु को समझ नहीं पाए हैं, वो अगर सिर्फ भगवान की लीला समझते हैं, सुनते हैं, जैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के नाम से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान का नाम देवकी नंदन, यशोदा नंदन, राइट। ऐसे भगवान अपने भक्तों के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रसन्नता होती है। गिरिधारी, राइट, श्याम सुंदर, तो ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं उनके भक्तों से जुड़े हुए, और ये सब नाम से जब हम उन्हें पुकारते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती है, बिकॉज वो अपने भक्तों को प्रेम देना चाहते हैं। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं देवी देवता, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण अपनी मैया देवी की मैया के गर्भ में है, और उनके आगमन की वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? प्रभु जी। रीड प्रभु जी। हाँ, रितेश प्रभु। यस। हे प्रभु, देवताओं ने आगे कहा, आप जन्मे हैं इसलिए हमें अपने आपके प्रकट होने का कारण आपकी आनंददायक लीलाओं के अलावा और कुछ नहीं दिखता। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, वे केवल भक्तों की रक्षा करने और अनासक्तियों का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। वास्तव में वे भक्तों से मिलने के लिए अवतरित होते हैं, अनासक्तियों का नाश करने के लिए नहीं। अनासक्तियों का नाश भौतिक प्रकृति एक ही प्रकार से हो सकती है। भौतिक प्रकृति की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, सृष्टि, पालन और संहार स्वतः ही होती रहती है। परंतु आपके पवित्र नाम की शरण लेने मात्र से ही भक्त पूर्णतः सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए आपका पवित्र नाम और आपका स्वरूप एक ही है। भक्तों की रक्षा और अनासक्तियों का संस्करण वास्तव में भगवान का कार्य नहीं है। तब वे अवतरित होते हैं तो यह केवल उनके दिव्य आनंद के लिए होता है। उनके प्रकट होने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश के श्रेष्ठ अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और हम आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। इस अवतार से पहले आप मत्स्य अवतार, अश्व अवतार, कछुआ अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह अवतार, सुअर अवतार, हंस अवतार, राजा रामचंद्र, परशुराम और अन्य अनेक अवतारों में भी प्रकट हुए हैं। आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। हम आपसे आपके अवतार, वर्तमान अवतार में परमेश्वर के रूप में तीनों लोकों में हमें इसी प्रकार की रक्षा प्रदान करने और हमारे जीवन के शांतिपूर्ण संचालन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का निवेदन करते हैं। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान अपने समस्त स्वरूपों के साथ विराजमान हो। वे साक्षात भगवान हैं जो हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए आपको अपने भाई भोज के राजा से भयभीत नहीं होना चाहिए।
आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो साक्षात भगवान हैं पुण्यमय यदुवंश की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं बल्कि अपने साक्षात स्वरूप बलदेव के साथ प्रकट हो रहे हैं। देवकी अपने भाई कंस से बहुत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई बच्चों को मार डाला था, इसलिए वे कृष्ण के लिए बहुत चिंतित थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को शांत करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनके पास आते थे और उन्हें समझाते थे कि कंस द्वारा उनके पुत्र की हत्या किए जाने से भयभीत न हो। उनके गर्भ में विद्यमान कृष्ण का प्रकट होना न केवल संसार के बोझ को कम करने के लिए था, बल्कि विशेष रूप से यदुवंश की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी और वासुदेव की रक्षा करने के लिए भी था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण वासुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से गर्भ में स्थानांतरित हुए थे। इस प्रकार सभी देवता कृष्ण की माता देवकी की पूजा करते थे। इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा करने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को आगे रखकर सभी देवता अपने अपने स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार कृष्ण के दूसरे अध्याय में गर्भ में भगवान कृष्ण के लिए देवताओं की प्रार्थना का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। थैंक यू प्रभु जी। थर्ड चैप्टर भी पढ़ेंगे आप, अध्याय 3। भगवान कृष्ण का जन्म भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्रकट होना, जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं और इन्हें सत्य के रूप से समझ लेना है कि वह तुरंत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के योग्य हो जाता है। भगवान का प्रकट होना या जन्म किसी साधारण मनुष्य के जन्म जैसा नहीं है, जिसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान के प्रकट होने का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। वे अपनी प्रसन्नता से प्रकट होते हैं। जब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया, तब नक्षत्र अत्यंत खुश हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिषमय प्रभाव सर्वोपरि था। यह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है और ब्रह्मा की सीधी देखरेख में है। ज्योतिषीय निष्कर्ष के अनुसार नक्षत्रों की उचित स्थिति के अलावा विभिन्न ग्रह प्रणालियों की अलग अलग स्थितियों के कारण शुभ और अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण के जन्म के समय ग्रह प्रणालियां स्वतः ही इस प्रकार समायोजित हो गई कि सब कुछ शुभ हो गया। उस समय सभी दिशाओं में पूर्ण पूर्व पश्चिम पश्चिम दक्षिण उत्तर हर जगह शांति और समृद्धि का वातावरण था। आकाश में शुभ तारे दिखाई दे रहे थे और पृथ्वी पर सभी कस्बों, गांवों, चरागाहों और सभी के मन में सौभाग्य के संकेत थे। नदियां जल से भरी बह रही थी और झीलें कमलों से सुशोभित थी। वन सुंदर पक्षियों और मोरों से भरे हुए थे। वनों के सभी पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और मोर अपनी मादाओं के साथ नृत्य करने लगे। हवा बहुत सुहावनी बह रही थी, जिसके विभिन्न फूलों की सुगंध थी और शरीर का स्पर्श अत्यंत सुखद था। घरों में ब्राह्मण जो अग्नि में यज्ञ करने के आदी थे, अपने घरों को यज्ञ करने के लिए अत्यंत सुखद पा रहे थे। राक्षसी राजाओं द्वारा उत्पन्न अशांति के कारण ब्राह्मणों के घर में यज्ञ लगभग बंद हो गया था, लेकिन अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ करने का अवसर मिल गया था। यज्ञ करने से मना किए जाने के कारण ब्राह्मण मन, बुद्धि और कर्मों से बहुत व्यथित थे। लेकिन कृष्ण के प्रकट होने के
ठीक पहले ही उनका मन स्वतः आनंद से भर गया, क्योंकि वे आकाश में दिव्य स्पंदन सुन सकते थे जो परमेश्वर के प्रकट होने की घोषणा कर रहे थे। गंधर्व और किन्नर लोगों की निवासी गीत गाने लगे, और सिद्ध लोग तथा चारक लोगों के निवासी भगवान की सेवा में प्रार्थना करने लगे। स्वर्गलोक में देवदूत और उनकी पत्नियां, साथ ही विद्याधर और उनकी पत्नियां नृत्य करने लगे। महान कवि, महान ऋषि और देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर लहरों की मधुर ध्वनि दिखाई दे रही थी, और के बादल थे आकाश में बादल थे जो अत्यंत सुहावने ढंग से गरजने लगे। जब परिस्थितियां इस प्रकार व्यवस्थित हुई, तब भगवान विष्णु, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं, रात के अंधकार में देवकी के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। जो देवकी एक देवी के रूप में प्रकट हुई थी, उस समय भगवान विष्णु का प्रकट होना पूर्वी क्षितिज और पूर्णिमा के उदय के समान था। यह आपत्ति उठाई जा सकती है, चूंकि भगवान कृष्ण घटते चंद्रमा के 8वें दिन प्रकट हुए थे, इसलिए पूर्णिमा का उदय संभव नहीं था। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के वंश में प्रकट हुए थे, इसलिए यद्यपि उस रात चंद्रमा अपूर्ण था, भगवान के उस वंश में प्रकट होने के कारण, जिसमें स्वयं चंद्रमा मूल स्वरूप है, चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न था, और कृष्ण की कृपा से वह पूर्णिमा के समान प्रकट हो सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ सकते हैं आप और कंटिन्यू कर सकते ख, खम, ख, हैं। खमंडल। खमनिक नामक खगोलीय ग्रंथ के में भगवान कृष्ण के प्रकट होने के समय की नक्षत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह प्रमाणित है कि उस शुभ मुहूर्त में जन्मा बालक परम ब्रह्म या परम सत्य था। वासुदेव ने उस अद्भुत शिशु को देखा जो 4 हाथों वाला था, जिसके हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल था। यह वह भी बस चिन्ह से सुशोभित था, को शुभ रत्न की माला पहने था, पीले रेशमी वस्त्रों में लिपटा था, चमकीले काले बादल की तरह तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। वैवत्य रत्न से जुड़ा हेमलेट पहने था, बहुमूल्य कंगन, कान की बालियां और इसी तरह अन्य आभूषणों से सुशोभित था, और उनके सिर पर घने बाल थे। शिशु के असाधारण रूप को देखकर वासुदेव आश्चर्यचकित रह गए। यह नवजात शिशु इतना सुशोभित कैसे हो सकता है? इसलिए वे समझ गए भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, और वे इस घटना से अभिभूत हो गए। वासुदेव अत्यंत विनम्रता से आश्चर्यचकित थे कि यद्यपि ये भौतिक प्रकृति में बंधी एक साधारण जीव है और कंस द्वारा बाहरी रूप से कैद है, फिर भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण उनके घर में शिशु रूप में ठीक अपने मूल रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी सांसारिक बच्चा 4 हाथों वाला, आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित भगवान के सभी लक्षणों से परिपूर्ण होकर जन्म नहीं लेता। वासुदेव बार बार बच्चे की तरह देखते और इस शुभ क्षण का उस तब मनाने के बारे में विचार करते। उन्होंने सोचा, सामान्यतः जब किसी पुत्र का जन्म होता है तो हर्षोल्लास में उत्सव मनाते हैं, और घर में यद्यपि मैं कैद हूँ, भगवान ने जन्म लिया है। मुझे इस शुभ समारोह को मनाने के लिए लाखों करोड़ों बार तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने जिन्हें
आनंद दुंदुभी भी कहा जाता है, अपने नवजात शिशु को देख रहे थे तो वो इतने प्रसन्न हुए कि ब्राह्मणों को हजारों गाय और दान देने की इच्छा की। वैदिक पद्धति के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजा अपने महल में कोई शुभ समारोह होता है तो राजा प्रसन्नता बस अनेक वस्तुएं दान में देते हैं। सोने के आभूषणों से सजी गायें ब्राह्मणों और ऋषियों को दी जाती हैं। वासुदेव कृष्ण के प्रकट होने का उत्सव मनाने के लिए दान समारोह करना चाहते थे, लेकिन कंस की कैद में जकड़े होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। इन इसके बजाय उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दे दी। जब वासुदेव को यह विश्वास हो गया कि नवजात शिशु स्वयं भगवान है तो उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। इस समय वासुदेव दिव्य अवस्था में थे और कंस के भय से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। जिस क्षण में नवजात शिशु प्रकट हुए थे उसमें भी उनकी ज्योति चमक रही थी। तब वासुदेव ने प्रार्थना करना शुरू किया, हे प्रभु, मैं आपको समझ सकता हूँ, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। समस्त जीवों के प्राण और परम सत्य हैं। आप आप अपने शाश्वत स्वरूप में प्रकट हुए हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कंस के भय के कारण ही आप मुझे उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक संसार के नहीं हैं। आप वही हैं जो भौतिक प्रकृति पर एक नजर मात्र से ही ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे वी कैन पॉज हियर। थैंक यू सो मच पवन प्रभु जी, बहुत अच्छे से पढ़ा। आप कुछ कहना चाहेंगे? भगवान का प्राकट्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या मैं कुछ आप कहने का कह सकता हूँ? यस प्लीज। यस प्रभु जी। परम प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। आप जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा था हम साक्षात उसी समय में आ गए हैं, उसी समय की हम अलौकिकता देख रहे हैं, उसी समय का हम वैसे व्याख्यान कर रहे हैं जो आज से 5000 वर्षों पर हुआ था। और उस दिन की जो महिमा है वो जितनी कहा जाए वो सब कम है। लेकिन जिस तरह आपने पढ़ा और जिस तरह इसमें लिखा गया है उससे हमारी जो दिव्य शक्ति होती है या जो हमको भगवान दिव्य शक्ति देते हैं कि हम उस क्षण का एक एक क्षण हम अपने आंखों के सामने देख सके, ऐसा लग रहा था। प्रभु जी, आपने जिस तरह पढ़ा उससे हमने भगवान की महिमा जितनी हम पढ़े, जितनी बार बार पढ़े उतनी कम है। और हिंदी में पढ़ के तो हमारे कहते हैं जैसे हमारे सोल टू सोल कनेक्ट, अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं। तो हम सब जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम सब वैसे वाले उस वक्त के वैसे वाले हम आत्माएं हो गई हैं जैसे हम साक्षात दूसरी जगह से हम वो रूप देख रहे हैं। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और हमको बहुत अच्छा आनंदित लगा ये सब पढ़ के। एक अलग अलौकिक अ, धारा में चले गए थे हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू रतेश प्रभु। बिल्कुल जैसा आपने बताया वैसा ही फील हो रहा था मुझे भी। यस प्रभु जी पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि हम वहीं बैठे हैं हम भी, वसुदेव के साथ में। और भगवान के प्राकट्य का जो प्रभु जी, इवन जो प्रकृति के सारे होते हैं, सागर की, लहरों की, वायु की, पुष्पों की सुगंध, उन सब का एक एक तरीके से ऐसे व्याख्यान किया जो हम आज भी हम अगर मन में कृष्ण हो तो आज भी हम वो सब देखते हैं, सुनते हैं। उन सब का उन सब स्वभाव का हमको आभास होता है। ऐसा इतना अच्छा प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है तो हम कैसे अपने आप को अ, माया से हम घिरे हुए समझते हैं। लेकिन जो है इसमें कि आप बार बार शुरू से लेके अंत तक बार बार हम इस रचनाओं को सुनते हैं तो बहुत अच्छा एक आभास होता है, वेरी वेरी, जिससे हम सीधा भगवान के सामने
अपने आप को प्रत्यक्ष रूप में, एक क्षण के रूप में, एक कण के रूप में देख पाते हैं, और उसमें भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मन से अभाव होता है। सुबह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप से आते हैं, राइट। तो ये जब हम पढ़ते हैं, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं भगवान की वाणी, भगवान का प्राकृतिक का जो वर्णन है श्री प्रभुपाद ने दिया है, तो जस्ट ये पढ़ के, बिकॉज इसमें क्या है, सिर्फ नाम ही तो है, हम नाम से पढ़ रहे हैं भगवान का, और उसी से भगवान अपने आंखों के आगे ऐसा लग रहा है कि भगवान का भी प्राकट्य हो गया है, राइट। तो इसलिए हम जब हमारे मुख में, हमारी वाणी से भगवान का नाम लेते हैं, तो जैसे आचार्य समझाते हैं कि हमें करना है मुख में नाम और हाथों से काम, और मन में रखना है श्याम, तो पहुंच जाएंगे धाम। तो सिर्फ भगवान का अगर हम मुख में नाम रखते हैं, भगवान का जो हम नाम महामंत्र जप करते हैं, तो भगवान का प्राकट्य हो जाता है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भिन्न नहीं है, सब सब में भगवान है, स्वयं है, उनकी शक्ति है, पूर्णतः रूप से स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में। और जैसे आप कह रहे थे, हाँ, जैसे भगवान के अभी हम स्मरण करते हैं, देखते हैं, बाहर जब आंखें खुली होती है तब भी हम बाहर नेचर में भगवान को देख सकते हैं, राइट। चंद्रमा के, जैसे यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद ने बताया कि भगवान चंद्र वंश में प्रकट हुए। राम रूप, राम भगवान जब आए थे तब वो सूर्यवंशी थे, और कृष्ण यदुवंशी, चंद्रवंशी थे, राइट। तो हम जब सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो भगवान है वहाँ पे, बिकॉज भगवान उसी वंश के हैं। तो ऐसे हम भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं। जो जितना हम ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो यस यू विल बी एबल टू सी। तो इस समय हमें हमेशा मुख में नाम रखना है, हाथों से भगवान का काम करना है, मन में भगवान को श्याम रूप में रखना है, और इसी से हम पहुंच जाएंगे धाम। तो यस, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे और भी आचार्य समझाते हैं कि हमारे तन है वो अपवित्र है, तो इसको तन की शुद्धि के लिए हम करते हैं स्नान, धन की शुद्धि के लिए हम करते हैं दान, और मन की शुद्धि के लिए हम लेते हैं नाम। तो ये है। तो धन शुद्धि करना है तो हमें दान करना चाहिए, और तन शुद्धि करना है तो स्नान करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़माने में, इस कलयुग में, हमें हमारा मन शुद्ध करना है, और उसके लिए हमें लेना चाहिए प्रभु का नाम। तो प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। प्रभु तो इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि कब कोई मुझे पुकारे, बस उसी 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 एक पुकार के लिए वो बैठे हैं। और जैसे ही हम मन से, पूरे भाव से भगवान का नाम लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। थैंक यू सो मच रितेश प्रभु, पवन प्रभु जी। एनीथिंग एल्स? संगीता माता जी, प्रभु संगीता माता जी, आप कुछ कहेंगे? आ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। यस, जब दैट इज जब वंडरफुल। मैं स्टैंडर्ड फोर्थ क्लास में थी, हम्म। मेरे एक दोस्त ने ये जो जगन्नाथ जी का फोटो आप देखेंगे पुरी में जाकर, छोटे छोटे मिरर वाला मिलता है, जिसको हम पूजा भी कर सकते हैं, पॉकेट में भी ले सकते हैं, ऐसे मिलता है, बहुत सुंदर लगता है उसमें। तो मेरा एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को वो छुपा कर दिया उसको। तो मैंने उसको देखा, क्या, नहीं नहीं, वो उसने मांगा था इसलिए मैंने उसको दे दिया। फिर मुझे ऐसा थोड़ा दुख लगा, शायद मुझे मिल जाता। ऐसे मैंने, वहाँ छोटे थी, शायद 7 8 ईयर्स और 9 ईयर्स की थी। तो ऐसे ही मैंने जगन्नाथ जी को बोला, वो ठीक है, वो नहीं मिला तो नहीं मिला। तो 8 10 दिन के बाद मेरा एक कुछ दोस्त नहीं था, जस्ट क्लासमेट था, उसको मन में क्या आया, आकर मुझे वो फोटो दे रहा है। मैंने क्या है ऐसा, नहीं नहीं, मेरा मन क्या तुझे देने के लिए, इसलिए मैंने तुझे दे दिया। ऐसे ही उन प्रभु जी की कृपा है। मन में आप जो भी उनके लिए प्यार से मांगते हो ना, कुछ याद करते हो ना, वो खुद के खुद पे खुद चले आते हैं, अगर आप प्योर हो तो।
पहले हमको प्योर होना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप भगवान जी आपके पास आ जाते हैं। बस वही है। हरी बोल, हरी बोल, अरे थैंक यू सो वाह! मच। देखिए, आपको मन से पुकारते हैं तो भगवान तो मन में ही है। हुँ, और बस वही वो मैं एक 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 पुकार की, एक भाव भरी पुकार अगर हम बुलाएं भगवान को, तो तुरंत हाथ, जैसे द्रौपदी ने बुलाया था, राइट, सब कुछ जब हार गई, हुँ, हाथ खड़े करके बस एक बार प्रभु का नाम लिया और दौड़े दौड़े आ गए। बस उन्होंने वही बोला कि आपने मुझे द्वारकाधीश बोला, तो मुझे द्वारका, मैं तो यहीं पे था, लेकिन मुझे द्वारका जाके आना पड़ा। लेकिन हाँ, बस भगवान तो बस एक पुकार के लिए बैठे हैं। जैसे ही हम भाव से बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, तो ये तुरंत आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आज हम पढ़ रहे थे कि नंदम वसुदेव, वो तो इसमें है, जेल में है, कारागृह में है, लेकिन उनमें मन से था कि जब कुछ शुभ कार्य होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो दान करना चाहिए। तो वो तो राजा थे, लेकिन बिकॉज कारागृह में थे, कर नहीं सकते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, मन से एक खाली कामना की कि मैं 1000 गायें ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान में देता हूँ, राइट। तो वो सफल हो गई वो कामना। तो मान से कितना प्रभाव है कलयुग में, तो और भी ज़्यादा, कि अभी हम सिर्फ मन से ही भगवान को सब कुछ कर सकते हैं। मन से भगवान की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। भगवान के लिए हम चैंटिंग तो करते ही हैं, नाम नाम जप करते हैं, लेकिन अगर हम मन से चाहें तो भगवान की परिक्रमा भी कर सकते हैं, मंदिर की, राइट। सब कुछ सिर्फ सिर्फ भाव की, इसलिए मतलब भाव की भक्ति है, राइट। और प्रभु की कृपा तुरंत आ जाती है, कृपा का खेल है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो हम सिर्फ एक ही चीज़ बस चाहिए हमें, जो भाव चाहिए, भाव से भक्ति करनी है। वो करेंगे तो जैसे आपने कहा कि देखिए भगवान सुन रहे थे आपके हृदय में बैठ के, तो 8-10 दिन के बाद में आपको मिल गया वो। और कल अभी एक्चुअली हम तक मेरा सेंट्रल। मंदिर में वो फ़ोटो है, अभी तक है। और हम्म, वो जब मैं छोटी थी, मतलब सब दोस्त का इतना फेस याद नहीं है। अभी तक वो जो लड़की ने मुझे दी थी, अभी तक उसके शक्ल मुझे याद है। पता हम्म, नहीं वो कहाँ पे गई, पर याद है हम्म, उनका शक्ल। ये आपके भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आपको हाँ, बता देते भगवान। थे कल एक और, हम जब प्रसाद हम पा रहे थे, तो एक प्रभु आदित्यनाथ प्रभु बता रहे थे कि उनके कोई हुँ, फ्रेंड आए थे घर पे। हुँ, तो भगवान का कितना, देखिए भगवान की कृपा कैसे होती है कि वो वो कहाँ कहीं जा रहे थे, शार्लेट जा रहे थे शायद, बता रहे थे। हाँ, तो वो जब ड्राइव कर रहे थे, इनके घर पर रुके थे, फिर वहाँ से आगे ड्राइव कर रहे थे। तो जाने से पहले इन्होंने उनको अपने जो घर पे भगवान हैं, विग्रह हैं, उनकी एक माला जो चढ़ाई हुई थी वो उन्हें दी थी, कि आप ये रखिए भगवान का प्रसाद के स्वरूप। तो वो लेके ड्राइव कर रहे थे। और जब वे वहाँ पे जा रहे थे, तो रास्ते में बोल रहे हैं कि वो सबसे राइट लेन में थे, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते उनको नींद लग गई, पता ही नहीं चला उनको कब नींद आ गई उनको, मतलब ऐसे आंखें हो जाती ना हाँ, कभी कभी। तो लेकिन वो गाड़ी सबसे राइट लेन से सबसे लेफ्ट लेन में पहुंच गई। और उनको पता भी नहीं चला, उनकी वाइफ पास में बैठी थी। तो बाद में उन्हें वाइफ ने उन्हें शायद बोला या कुछ हुआ, तो फिर उनकी आँख खुली और सडनली मतलब मेजर एक्सीडेंट होते होते बच गया। और लकीली और कोई गाड़ी में नहीं थी, इनके आसपास नहीं था। ऐसे गाड़ी हुँ, बिना इंडिकेटर के अगर आप एक लेन से दूसरे लेन में चले जाएं, हाँ, हाँ, तो हाँ, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखिए भाई भगवान, और उसमें क्या था, बाद में वो बोले कि जो वो घटना टल गई, उसके बाद में वो उन्होंने जब कॉल किया तो बताया ऐसा ऐसा हुआ। और वो बोले कि इमीडिएटली मेरे मन में सबसे पहले यही आया विचार कि आप भगवान ने जो मैं आपने भगवान की जो माला दी थी, भगवान हमारे साथ साक्षात थे और भगवान ने हमें बचाया, नहीं तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता, राइट। तो सिर्फ देखो भगवान, हम बोलते हैं भगवान का नाम, भगवान के गुण रूप लीला, भगवान का जो प्रसादी है, इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, भगवान स्वयं है। और उनको वो प्रेरणा मिली कि सब जब बचे तो सबसे पहले उनको वही याद आया कि हमारे हमारे पास भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की माला है, तो इसने हमें बचाया आज। तो ऐसे तो भगवान तो बस कैसे भी प्रकट हो जाते हैं, हमें हमारा भाव अगर है, शुद्ध है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यस, थैंक यू माता जी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। रविवार को सुबह सुबह उठना, भगवान को याद करना, भगवान का जाप करना, इसी से पता चलता है कि आपके मन में भगवान के प्रति क्या भाव है और क्या प्रेम है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग ऑन संडे मॉर्निंग, which is not very easy, but
still you remember the Lord every morning. So thank you for your consistency and devotion. और भगवान ये हर एक चीज़ नोटिस करते हैं और जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं जो हम अपने 2 हाथों से नहीं संभाल सकते. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अगेन. तो हम यहीं पे स्टार्ट अच्छा विराम देंगे. थैंक यू प्रभु जी, यू आर इंस्पायरिंग अस. हरि बोल. हरे कृष्ण हरि प्रभु जी. बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु. आप सबका बहुत आदर सम्मान करते हैं, जबकि हमारे मन में सबका आप जानते हैं कि आप ही बैकबोन हो. सुबह उठ के और कभी कोई पीछे चल रहा हो तो आप सबसे आगे आके वापिस से सबको एक सूत्रधार में बांधते हैं. तो हरि बोल टू मदन अबूलाल सुली. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरि बोल प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो अनंत नमो. कोटि वैष्णवृंद की जय. की जय. शीला जय. प्रभुपाद की जय. निताई जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि हरे हरि बोल. कृष्णा. कृष्णा हरे कृष्ण. कृष्णा. कृष्ण.